क्या आपको पता है कि सनातन धर्म सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है? पूरे विश्व में सनातन की आस्था एक समय फैली हुई थी। कंबोडिया के अंगोर वाट से लेकर थाईलैंड की रामायण तक सनातन धर्म ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कैसे सनातन धर्म दुनिया भर में अपना प्रभाव बना पाया? कैसे भारत का धर्म कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक जा पहुंचा? और कैसे विष्णु, राम और शिव के मंदिर विश्व भर में साबित हुए? ये सच आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आज हम इससे जुड़े कुछ सबूत पेश करेंगे, तो वीडियो का एक भी पार्ट मिस ना करें। दोस्तों, सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, यानी जो सदा बना रहे, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। सदियों पहले पूरी दुनिया में सिर्फ सनातन धर्म ही था, जिसे कोई वैदिक कहकर मानता था तो कोई हिंदू। लेकिन वक्त के पहिए ने ऐसी करवट बदली कि सनातन के कई टुकड़े हुए। इसी में अलग अलग मान्यताएं लेकर लोगों ने कई धर्मों की स्थापना कर दी और अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग मान्यताओं ने जन्म ले ली। लेकिन बावजूद इसके सनातन धर्म से जुड़े गुरुओं, ऋषि मुनियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने वैदिक ज्ञान को विश्व भर में फैलाने का काम किया और शुरुआत की हमारे भारत से। शायद ही आपको किसी ने बताया, लेकिन भारत में सनातन धर्म की जड़ें वैदिक ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतियां और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मंत्रों और धार्मिक ज्ञान को उकेरा गया है, जो बाद में सनातन धर्म के विकास की पहली सीढ़ी बना। आत्मा, ब्रह्म, ब्रह्मांड के विचारों ने लोगों के अंदर आध्यात्म के प्रति लगन पैदा की। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग सनातन धर्म को मानते थे। इसी लिहाज से इसे दुनिया का सबसे पुराना और प्राचीन धर्म भी माना जाता है, जो कई हजार सालों से चला आ रहा है। और इसे विदेशी सरजमीन पर पहुंचाने का काम किया राजा महाराजाओं ने, जिन्होंने हिंदू धर्म को अपना बनाया और उसे अपनी प्रजा दूतों के जरिए अलग अलग देशों में फैलाने का काम किया, जिसमें सनातनी महापुरुषों ने भी उनका पूरा साथ दिया। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सनातन धर्म सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उपनिषद, रामायण, महाभारत और वैदिक ज्ञान के जरिए इसे कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और दूसरे देशों में पहुंचाया गया। यही कारण है कि वर्तमान समय में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को ईसाई, मुस्लिम, बौद्धिस्ट देशों में भी सनातन प्रतीक और इस धर्म से जुड़े मूर्तियां मिलते रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, सनातन धर्म विश्व भर में पहले से था? कमेंट करो। जय सनातन धर्म। दोस्तों, भारत को मंदिरों की भूमि कहा जाता है। जाहिर है कि अगर आपसे कोई पूछे कि भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, तो आप भारत का ही नाम लेंगे। पर यहाँ हम माफी चाहेंगे, आपकी नॉलेज में थोड़ी सी चूक है। असल में भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में स्थित है, और इसे अंगकोर वाट के नाम से जाना जाता है। यह कंबोडिया के सेम रीप के पास अंगकोर में स्थित है। यह वही शहर है जो खमेर राजवंश की राजधानी हुआ करता था। आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अंगकोर वाट मंदिर तो एक बौद्ध टेम्पल है। हाँ, यह सच है, लेकिन कहानी कुछ और ही है। असल में इस मंदिर को 12वीं शताब्दी में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, और तब ये एक हिंदू मंदिर हुआ करता था, जो त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु को समर्पित था। और इसका असली नाम वराह विष्णु लोक या परम विष्णु लोक हुआ करता था, जिसका मतलब है विष्णु की पवित्र निवास। सदियों तक मंदिर में विष्णु जी की पूजा होती रही, लेकिन वक्त के साथ साथ कंबोडिया की धार्मिक पहचान बदलती चली गई और इसे बौद्ध मंदिर घोषित कर दिया गया, जो आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और आज भी ज्यादातर लोग इसे विष्णु मंदिर के रूप में ही मानते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान भी है और सबसे बड़ी इमारतों में से एक भी है। आज भी आप इस मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्रों को देख सकते हैं, जिन्हें बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया है। और यह मंदिर कंबोडिया में हिंदू संस्कृति की प्रेजेंस को दर्शाता है। कंबोडिया के अलावा थाईलैंड में भी हिंदू संस्कृति की जड़ें काफी गहरी हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है रामायण की लीला। थाईलैंड, जिसे एक बौद्ध कंट्री के रूप में माना जाता है, यहाँ रामायण की कहानियों को लोग अपनी परंपराओं का हिस्सा मानते हैं। इस देश में रामायण को रामाकीन कहा जाता है, जो थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य है। थाई राजा खुद को राम का वंशज बताते हैं और लोक खून नृत्य के जरिए रामलीला को युवाओं तक पहुंचाते हैं, क्योंकि रामकीन थाईलैंड में आध्यात्म ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक लिहाज से भी सबसे ऊपर है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है, यानी भगवान विष्णु का वाहन।
और यहाँ के लोग श्री राम को हीरो और हनुमान जी को वॉरियर के रूप में मानते हैं और इनका अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करते। ये सभी चीजें इस बात का सबूत हैं कि प्राचीन समय में विष्णु, राम और हनुमान जी को दुनिया भर में प्रचलित किया गया था। वैसे क्या आपको भी लगता है कि रामायण सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी? कमेंट में जय श्री राम लिखें। चलिए अब आपको इंडोनेशिया का हिंदू कल्चर दिखाते हैं। ये वो देश है जहां 85% से ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद सनातन धर्म से जुड़े नियम, त्योहार इंडोनेशिया की शान है। इस देश में हिंदुओं का गढ़ कहा जाता है बाली द्वीप, जहां आज भी भगवान विष्णु, शिव और राम जी की पूजा होती है। रामायण बाली वासियों के लिए पवित्र और ज्ञानवर्धक ग्रंथ है। यहाँ कई हिंदू मंदिर हैं जिनमें से ज्यादातर भगवान विष्णु, शिव और राम जी को समर्पित हैं। तनह लोट मंदिर बाली में एक विशाल समुद्री चट्टान पर स्थित है जो भगवान विष्णु को समर्पित है, जबकि पूरा बेसाकी मंदिर को यहाँ मां मंदिर भी कहा जाता है। उलुवातु मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां शिव जी के रौद्र रूप को पूजा जाता है और खास बात यह है कि यह मंदिर यहां प्राचीन समय से ही स्थापित है और आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है। बाली में हिंदू धर्म को आगम हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है और यहाँ न्यापी यानी नया साल, सीडे और गुगुरंग जैसे हिंदू त्योहार भी मनाए जाते हैं, जबकि इंडोनेशियाई भाषा में संस्कृत से लिए हुए शब्द भी हैं और यहाँ लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा भी करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत में की जाती है। बता दें कि इंडोनेशिया में हिंदू धर्म का प्रभाव मुगलों के अंत के साथ शुरू हुआ था। आज भी ये बरकरार है और ये हर हिंदू के लिए गर्व की बात है। अगर आपको भी बाली में हिंदू धर्म देखकर गर्व महसूस होता हो तो कमेंट में सनातन अमर रहे जरूर लिखें, क्योंकि बाली के बाद अब बारी है श्रीलंका की, जिसे रामायण के बेहद करीब माना जाता है। ये वही देश है जहां रामायण का इतिहास छुपा हुआ है। रावण की लंका समेत अशोक वाटिका, लंका की जली कटी मिट्टी और रावण का महल और भी बहुत कुछ है जो श्रीलंका की धरती पर रामायण की याद दिलाता है। आज अपने भारत में कई लोग हैं जो रामायण को काल्पनिक कहते हैं, लेकिन श्रीलंका में हर कोई रामायण के इतिहास पर, इसकी कहानियों पर यकीन करता है। इस देश में रावण को एक शक्तिशाली योद्धा और राजा के रूप में देखा जाता है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन श्रीलंका ने तो अपनी एक सैटेलाइट का नाम भी रावण के नाम पर रखा था। इस देश में रामायण के पात्रों और घटनाओं का पूरा सम्मान है। श्रीलंका की धरोहरों में रामायण से जुड़े स्थल, मंदिर, मूर्तियां लोगों की आस्था का केंद्र है। सिगिरिया, अशोक वाटिका, सीता एलिया जैसी कई जगहें हैं जहां रामायण के सबूत देखने को मिलते हैं और सबसे बड़ा सबूत है राम सेतु, जो श्री राम की उस यात्रा और रावण का वध की शुरुआत और वानर सेना की राम भक्ति को दर्शाता है। आज रामायण की ये प्रमाण विश्व भर में हिंदू आस्था को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विश्व पटल पर सनातन की जय जयकार हो रही है। बड़ी बड़ी रिसर्च एजेंसियां भी इसके आगे नतमस्तक हो रही हैं। नासा, जिसे सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी माना जाता है, वो अब तक स्पेस में कई मिशन भी लॉन्च कर चुकी है। उसने भी राम सेतु के प्राचीन होने वाली बात को माना है। वैज्ञानिकों के अनुसार राम सेतु के पत्थर करीब 7000 साल पुराने हैं, जबकि जिस धरातल पर यह टिका है वो महज 4000 साल पुराना है। और ये बात हर वैज्ञानिक को हैरान करती है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद ये वही राम सेतु है जिसका जिक्र वाल्मीकि ने रामायण और रामचरितमानस में किया है। वहीं इंडियन यूनिवर्सिटी, नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टोलाडो, बोल्डर एंड साउदर्न ओरिजिन यूनिवर्सिटी ने वैज्ञानिकों के रिसर्च से यह जाहिर किया है कि राम सेतु यानी एडम ब्रिज मानव निर्मित पुल है, यानी इसे इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। इसी तरह अलग अलग वैज्ञानिक राम सेतु को लेकर अलग अलग सोच रखते हैं, लेकिन नासा ने कहीं ना कहीं राम सेतु को प्राचीन इंजीनियरिंग मार्वल माना है। और श्रीलंका में भी इस पुल को लेकर लोगों की यही मान्यता है कि यह रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यानी सनातन धर्म विश्व भर में फैला हुआ था और आज भी फैला हुआ है। मंदिर, पुल, धार्मिक चिन्ह और लोगों की सनातन के प्रति मान्यता इस बात को जग जाहिर करती है कि सनातन धर्म सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये विश्व भर में फैला हुआ है। और अब कई धार्मिक संगठनों, एजेंसियों और गुरुओं की मदद से इसे विदेशी धरती पर भी मजबूती देने का काम किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा सहयोग है इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस का, जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, रूस जैसे देशों में भी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है और लोगों को इसमें छिपी सच्चाई से रूबरू करवा रही है।
तो अगर आपको भी लगता है कि सनातन धर्म का प्रभाव विश्व भर में फैला हुआ है तो कमेंट में सनातन धर्म अमर रहे जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो आई होप इसे लाइक करके उन लोगों तक जरूर शेयर करेंगे जो हिंदू आस्था में दुनिया भर में पहुंचाना चाहते हैं हिंदू आस्था, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो कंबोडिया का अंकोर वाट विष्णु मंदिर का सबसे बड़ा सबूत आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।